Hello everyone, welcome to the channel and today we are going to start crystal field theory. Crystal field theory हमें explain करेगी bonding, magnetic property, transition metal complex के बारे में हम study करेंगे. हम start करते हैं. देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT ये एक्सप्लेन करेगी हमें बॉन्डिंग, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की. जैसे हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कौन से हैं हमारे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स. तो ये क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं किसके साथ, वाटर, क्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप के साथ. तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मेटल आयन है वो किससे सराउंडेड है, नेगेटिव लिगेंड से या आयन से या कोई मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन. देखो देखो जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है वो किससे मिलकर बना है, एक तो मेटल है उसके पास और दूसरा क्या है, लिगेंड उसके साथ क्या है, अटैच है. देखो जो लिगेंड है वो कैसे एक्ट करेगा, एक पॉइंट चार्ज हो सकता है या वो कोई डायपोल हो सकता है जो कि क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसके अराउंड, मेटल आयन के अराउंड. तो जब हमारा मेटल और लिगेंड कंबाइन हो जाएगा तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, कंबाइन में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स. जैसे एग्जाम्पल है आयरन और वाटर जो हमें दिया हुआ है FeH2O की 6 N2 पॉजिटिव क्या है, चार्ज. देखो ये है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हम स्टार्ट करते हैं 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, प्लेडिनियम, प्लेटिनियम, ये सब क्या हो गए हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब हम देखते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है, ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके ये किससे मिलके बने हुए हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं इनके पास. तो जो डी ऑर्बिटल है वो कैसे स्प्लिट करेगा, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एनर्जी. हमारे पास अगर डी ऑर्बिटल है किसी भी मेटल का तो हमारे पास क्या है, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर. हमें पता है इन सब की एनर्जी क्या है, इक्वल है और हम इन्हें क्या बोलेंगे, डीजेनरेट. लेकिन जब भी लीगेंट अप्रोच करेगा मेटल को तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. और अगर वो रिपेल करेगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा. जब हमारे पास कोई भी मेटल आयन आइसोलेटेड है तो उसके पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं, वो डीजेनरेटेड हैं. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट होगा जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा अनइवनली, और जो स्प्लिट है, स्प्लिट हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, किसका, डी ऑर्बिटल का. So this is all about the splitting of d orbitals. And let's move ahead to the next one, that is octahedral field splitting. Or it's clear by its name that there are 6 ligands around the metal ion, because octahedral is consist of 6 ligands. That is, example is also mentioned there. Iron, it is surrounded by 6 water molecules. देन लीगेंट क्या कर रहा है, लीगेंट अप्रोच कर रहा है किसको, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के. सो जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग क्या कौन से होते हैं हमारे, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर. तो वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे और वो क्या एक्वायर करेंगे, हायर एनर्जी. देखो जो ऑर्बिटल्स हमारे एक्सिस के बिटवीन है, मतलब बीच में है, कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जो है हमारे वो क्या करेंगे, लेस रिपल्शन को फील करेंगे और वो मूव करेंगे कहाँ पर, जहाँ पे क्या है, लो एनर्जी है. देखो जो एक्सिस के अलोंग है ऑर्बिटल्स डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, वो क्या है, ऊपर हायर एनर्जी लेवल पर. और जो इन बिटवीन एक्सेस हैं वो कहाँ पे हैं, लोअर ऑर्बिटल डी. देखो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये क्या है हमारे इन बिटवीन द एक्सेस, तो ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल पर है. देखो जो हमारे डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी पर.
और जो हमारे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड है वो लोअर एनर्जी पर चले जाएंगे। तो हमने देखा एक हायर एनर्जी पर शिफ्ट हो गया है और एक लोअर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गैप आ जाएगा। तो जिस एनर्जी गैप के बीच में ये दोनों लोकेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा नॉट से। देखो नेक्स्ट है हमारा हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मेटल और लिगेंड कंबाइन हो जाएंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो क्या हो सकता है, कोई हाई स्पिन होता है, कोई लो स्पिन होता है। तो हम पहले उसको देखते हैं, देन हम देखेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट है, अगर वो स्मॉल है, अगर वो पास है तो वो जंप कर सकते हैं हायर ऑर्बिटल में, पेयरिंग नहीं होगी वहाँ पे। अगर हमारा डेल्टा नॉट स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे और पेयरिंग नहीं होगी वहाँ पे, तो वो क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में होगा ऐसा। अब हम आते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पर। अगर हमारा डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, के अंदर पेयरिंग हो जाएगी। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे लोअर एनर्जी पर ही। तो वो क्या है हमारा, किस में देखने को मिलेगा हमें, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो यहाँ से हमें समझ आया कि हाई स्पिन और लो स्पिन कब होगा। देखो जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारा 5D ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होगा कितना ग्रुप्स के अंदर, 2 ग्रुप्स के अंदर। कौन से, एक हायर है और एक लोअर है। ऑर्बिटल कौन से काउंट होंगे हायर के अंदर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उसकी एनर्जी क्या रहेगी, वो हायर एनर्जी पे सेट रहेगा। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ईजी, यानी कि ईस्ट किसके लिए स्टैंड करेगा, डबली डीजेनरेटेड। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर एनर्जी। देखो जो लोअर एनर्जी के अंदर ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं, 3, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ये क्या है, लोअर एनर्जी है और इनका लेबल क्या है, T2G है। T2 स्टैंड करेगा किसके लिए, ट्रिपली जनरेट के लिए। देखो जो 5D ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग की बात हो गई, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, EG एंड T2G। देखो जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसका साइज़ क्या रहने वाला है। देखो जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा नॉट का वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है इनके अंदर द नेचर ऑफ मेटल आयन। जो हमारा मेटल आयन का नेचर है, उसका चार्ज है, जो साइज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो हमारा डेल्टा नॉट क्या रहेगा, हायर रहेगा। अब आता है हमारा नेचर ऑफ लिगेंड्स। हमारा जो लिगेंड है, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, जिसके साथ वो जाके कंबाइन होगा, तो जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हमारी एक सीरीज़ है जिसके अंदर हमने क्या अरेंज किए हुए हैं, लिगेंड्स को अरेंज किया हुआ है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वो कितने वीक हैं। उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लास्ट है हमारा ज्योमेट्री, कि वो ज्योमेट्री कैसी है उसकी, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट होगा। देखो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाएगा और जो डी ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी EG एंड T2G। तो वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर कि वो कहाँ जाएगा। देखो एक है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक ऑर्बिटल के अंदर पेयर होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज़ डेल्टा नॉट। वो क्या है, EG और T2G के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस बिटवीन किसका, T2G एंड EG। तो इलेक्ट्रॉन किस डी ऑर्बिटल में जाएगा, यानी किस स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में जाएगा, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो अगर हमारे पास क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो हमने देखा जो डेल्टा नॉट है वो कम है एज़ कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगे, वो पेयर हो जाएंगे सेम ऑर्बिटल के अंदर।
मतलब कि क्या है, वो लोअर एनर्जी पर ही पेयर हो गए एज़ कम्पेयर टू वो हायर एनर्जी में जा ही नहीं पाए। तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी में नहीं जा पाएंगे, वो पेयर हो जाएंगे। तो कैसे लिगेंड्स हैं, वो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर, ये सब क्या है, हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। और देखो जहाँ पे क्या होता है ना कि जो जहाँ पे जितने भी ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उतना ही हायर उसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। देखो हम एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या है 3d6, हाई स्पिन है, वीक लिगेंड के साथ अगर वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वाटर के साथ तो क्या हो जाएगा, वो हाई स्पिन है, यानी कि क्या है, पेयरिंग हो जाएगी वहाँ पे। अब आता है हमारा लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखो हमारे पास जो क्या है, डेल्टा नॉट क्या है, ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगी, लार्ज स्प्लिटिंग होगी। देखो जो हमारा डिफरेंस है ना स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स का, Eg और T2G का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा कि लोअर एनर्जी पर वो टिक ही नहीं पाएगा, पेयर अप ही नहीं हो पाएंगे। T2G के अंदर ऑर्बिटल्स क्या शिफ्ट हो जाएंगे, वो कहाँ पे, Eg में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हम यूज़ करेंगे CnCO NH3 है। और जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है उतना ही हमारा क्या है, लो मैग्नेटिक मूवमेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास क्या है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमारे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, वो क्या है, सारे लो स्पिन। और हमने क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज़ किया है, साइनाइड। देखो अगर हमारे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट हमारे पास अगर स्मॉल है तो हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है और स्पिन क्या रहेगी, हमारी हाई स्पिन रहेगी। और अगर हमारे पास क्या है, डेल्टा नॉट ज़्यादा है, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और हमारे पास क्या है, लो स्पिन है। तो ये क्या है, एक रिमाइंडर है, हमें यह चीज़ याद रखनी है अगर हम कंफ्यूज हो जाएं। देखो अब ये स्प्लिटिंग हुई क्यों, देखो जो हमारे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं और जो हमारे मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुई, इसी वजह से क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई है यहाँ पे। देखो किसकी डायरेक्शन, ऑर्बिटल के लोब की डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, लिगेंड के, वो डिटरमाइन करेगा कि कितना रिपल्शन हर एक ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करेगा, कितनी एनर्जी किसी डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हमने आयरन के साथ एक बार वाटर लिया है और एक बार साइनाइड लिया है। देखो जो हमारा वाटर है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो हमारे पास डेल्टा नॉट क्या है, स्मॉल रहेगी, हाई स्पिन रहेगा। नेक्स्ट हमने लिया है साइनाइड, वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगी, और हमारा जो स्पिन है वो क्या हो जाएगा, लो स्पिन। So in this slide we will discuss about the color of complexes. So यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो लाइट है अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स पे हिट करेगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा जो है मेटल लिगेंड का, अगर उस पे लाइट हिट करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करेंगे, कहाँ से, T2G से किस में जाएंगे, वो हायर एनर्जी पे Eg ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। तो जो हमें कलर विजिबल होंगे, कलर जो हमें दिखेंगे, जो लाइट उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, वहाँ पे कलर शो होगा, और वो क्या कलर होंगे, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वो देखते हैं। देखो जो नेचर ऑफ मेटल आयन है वो क्या हो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर होनी चाहिए ताकि हमारा जो स्प्लिटिंग है वो भी क्या हो, हायर हो। नेक्स्ट है हमारा साइज़ ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो हमारी जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। देखो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो जो स्प्लिटिंग के केस में अगर हम देखें तो वो ऑक्टाहेड्रल को फेवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अप्रॉक्स कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 4/9 डेल्टा नॉट। तो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, OH, H2O, NH3, En, NO2, CnCO, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज की गई है,
इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। देखो अगर हमारे पास वीक फील्ड है तो हमारा डेल्टा नॉट क्या है, स्मॉल है, और स्पिन कैसी है, हाई। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हमारा डेल्टा नॉट भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और स्पिन क्या हो जाएगी, लो। देखो स्पिन वेरी करेगी, फील्ड किसके साथ चलेगा, डेल्टा नॉट के साथ। तो अब आता है कि हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या क्या एप्लीकेशंस क्या हैं, बताती क्या क्या है हमें। देखो ये एक्सप्लेन करती है कि ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे बने हैं उनका कलर क्या है। और नेक्स्ट हमें बता रही है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने ज़्यादा हैं और कितने कम है, उससे हमें क्या पता लगेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट हमें वो हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने में कि कोई मेटल कॉम्प्लेक्स जो बना है वो कितना स्टेबल है और ज्योमेट्री जो है कॉम्प्लेक्स की वो क्या रहेगी। So this is all about today's video. If you like this video then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.